राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ, है ना। तो आज का मेरा टॉपिक है ओल्ड होम। मैं ओल्ड होम गई थी, तो मैंने देखा वहां पे बहुत सारे बुजुर्ग, माताएं और अंकल जी। मतलब देख के इतना मन परेशान हुआ कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मेरे पास तो शब्द नहीं है कहने के लिए। पर बस वीडियो बनाने का मन किया कि आप सबको बताऊं कि हम लोग ना अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं और हमें लगता है बस ये चार दीवारी हमारी दुनिया है। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत पता चलता है ना कि लोग कितने दुखी हैं, कितनी परेशानियां हैं लोगों के पास। इतने सुंदर सुंदर आंटी अंकल थे ना, बुजुर्ग। मुझे इतना प्यार आ रहा था उन पे ना, सच में मैं बता नहीं सकती। तो वो तो नहीं रो रहे थे, उन्हें तो ठीक लग रहा था कि उन्होंने उसी घर को अपना घर बना लिया। पर मुझे तो दुख लग रहा था ना। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों से, जो मेरी उम्र के लोग हैं, मेरे से छोटे हैं, है ना। बड़ों ने तो अपना सब कुछ देख ही लिया, जो हमसे बड़े हैं, है ना। पर जो छोटे हैं ना, खास करके उनके लिए ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ। जितने भी लोग मुझे सुनेंगे, है ना, मैं पहले भी कहा कि मुझे ना कोई ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो चलेगी तो मुझे बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा है कि लोगों के पास एक अच्छा मैसेज, जो मेरे मन के थॉट्स होते हैं, मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगा कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो हमारे आंगन के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना। उनकी बड़ी अच्छी ठंडी छाया होती है। आजकल हमने पेड़ भी काटने शुरू कर दिए हैं और अपने बुजुर्ग भी घर से निकालने शुरू कर दिए हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई मुझे, बहुत मेरा मन परेशान था। ये क्या हो रहा है? मैं जाना बहुत टाइम से चाह रही थी, पर मुझे अभी मौका मिला। तो अब मैं मिली उन सबसे ना, तो देखा मैंने जाके, सब बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं उनकी, किसी चीज की कमी नहीं है वहां पे। कोई उनको खाने की कमी नहीं, कोई मेडिसिन की कमी नहीं, कोई उनकी देखभाल की कमी नहीं। मेरे जैसे लोग वहां पे सेवा भी कर रहे हैं, है ना। खाना बना के उन्हें फ्रेश खाना मिल रहा है, सब उनके रूम्स देखे, किचन देखा, सब बहुत अच्छा था। सिर्फ कमी क्या थी? उनकी औलाद की, जिनको माँ ने 9 महीने पेट में रखा और पिता ने अपने सारे अरमान उन बच्चों पे लगा दिए। कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन के देखे होंगे फादर ने, कभी अच्छे शूज नहीं पहन के देखे होंगे, और सब कुछ अपने बच्चों पे कुर्बान। और सबसे जो मेन बात मैं कहना चाह रही हूँ, कि वो पेरेंट्स ने, जिस घर से आप उन्हें निकालते हो ना, वो पेरेंट्स ने घर बड़ी मेहनत से बनाया होता है। उन्होंने ना अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी उसमें लगा दी होती है। वो ना हर तरफ से खाली हो जाते हैं, पेट से भी खाली, बच्चे भी उनके नहीं रहे, और जो उनका बुढ़ापे का सहारा होता है ना, उसे निकाल के ओल्ड होम में भेज देते हो। तो ये चीजें ना, हटो इस चीज से, बाहर आओ यार। पैसा काम नहीं आएगा ना आपके, आएगा ना किसी बुजुर्ग के साथ पैसा जाएगा। क्यों इतनी भाग दौड़ में लगे हो कि बस पैसा ही कमाते रहें, पैसा ही कमाते रहें? कलयुग तो है, लेकिन कलयुग लेके कौन आता है? हम सभी लेके आते हैं ना कलयुग। हमारे अंदर अगर ऐसे भाव जाग जाएं कि ये बुजुर्ग है, हमने इन्हें संभाल के रखना है। मैं आप सबकी बात के साथ एग्री हूं कि बुजुर्ग थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब बचपन में हम भी तो चिड़चिड़े होते हैं। हमारे पेरेंट्स में कितने पेशेंस होते हैं, वो हमें संभालते हैं, हम बार बार उन्हें गिल्ला करते हैं, फिर वो हमें सुक्के में सुलाती है माँ, खुद गिल्ले में सोती है। कभी माँ परेशान नहीं होती है, पता है। और सबसे बड़ी बात होती है, जैसे ही माँ, आजकल के बच्चे भी, लड़कियां मेरी बात सुने और ध्यान दें इस पे, कि जब हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो तभी बच्चे को सुसु पोटी आ जाता है और माँ ना खाना छोड़ देती है, सबसे पहले जाके बच्चे को साफ करती है। एटलीस्ट तुम्हारे, सोचो कि 100% बुजुर्ग है, तो 10% ही ऐसे बुजुर्ग होंगे कि जो आप लोगों के ऐसे करके इरिटेट कर रहे हैं। सारे बुजुर्ग ऐसे नहीं होते हैं। सबको उस चीज की सजा मत दो। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, कि थोड़ा वापस आओ, अपने पेरेंट्स को देखो। यार उन्होंने सारी पूंजी उस घर में लगा दी, और फिर तुम लोग उन्हें ही वहां पे रहने नहीं देते हो। उनकी कितनी उम्र बची होती है? 10-15 साल, 8 साल। यार वो तुम्हें 20-21 साल, 26 साल तक पालते हैं, तुम्हारी देखभाल करते हैं, तो तुम उन्हें 10-15 साल नहीं कर सकते?
क्योंकि वो तब तब वो कहाँ से किसी को ऐसे कहते हैं कि हम तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ाएंगे। कभी देखा है जीते जी किसी माँ बाप ने अपने सुख के लिए किसी बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ा होगा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। किसी की माँ मर गई, किसी ने वैसे बच्चा छोड़ के चली गई तो मैंने जरूर देखा है। या कोई ऐसी होती है कि अनमैरिड लड़कियों के बच्चे होते हैं, वो वहां पे उन्हें, जिनका कोई सहारा नहीं है, छोड़ देते हैं। पर मैंने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा है कि अपने बच्चों को वो अनाथ आश्रम में छोड़े। लेकिन आजकल के बच्चों की बुद्धि को क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती हूँ ये चीजें देख के। फिर मुझे लगता है कि मैं क्या कर दूं उन लोगों के लिए, कैसे सुधार लाऊं। पर मैं अकेली सुधार तो नहीं ला सकती ना। ये आप सबको एकजुट होके मेरी वीडियो शेयर कर दिया करो जरूर, क्योंकि हमेशा मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज ही होता है। अगर आप एक शेयर कर दोगे ना, तो पता नहीं किसकी जिंदगी संवर जाए। अगर एक इंसान की भी जिंदगी मैंने सुधार दी ना, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत रंग लाई है। आप लोगों का बस मुझे इतना ही सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि आप लोग नहीं जाते हो ना कहीं भी, नहीं देख पाते हो। आप लोग कह देते हो दीदी हम बिजी हैं घर पे, अपने घर देखने हैं, बच्चे देखने हैं, सब कुछ देखो, आसपास वाली दुनिया भी देखो। जागृत जागृति लाना बहुत जरूरी है अपने अंदर ना। भजन कीर्तन के लिए भी मैं कहती हूँ कि टाइम निकालो। जब हम भजन कीर्तन में जाते हैं ना, तो हम अच्छी चीजें सीखते हैं वहां से, अच्छी पॉजिटिव चीजें अपने अंदर लेके आते हैं। तो वैसा माहौल हमारे घर का नहीं बनेगा कभी भी। जो संस्कारी बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे कीर्तन में मेरे साथ आते हैं, इतने संस्कारी, इतने प्यारे बच्चे हैं ना, बहुएं, कि मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। बड़े अच्छे, इतने प्यार वाले बच्चे हैं। मैंने घर जाके भी देखा अपने मम्मी पापा की कितनी केयर करते हैं बच्चे। तो बस कमी हमारे में है। और एक बात ये है कि हम कहते हैं जब से शादी हुई है ना, बहू आ गई, बहू ने ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं कहा, बहू ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि बेटे की खुद की बुद्धि भी काम करती है ना। वो क्यों बहू के सिखाए में चल रहा है? उसे खुद भी तो सोचना चाहिए, खुद के डिसीजन लेना सीखो लाइफ में। अगर लाइफ जीनी है ना, वैसे लाइफ अब तो बहुत शॉर्ट है, कुछ है ही नहीं, तो क्यों ऐसे बुरे कर्म लेके जा रहे हो? और फिर अगर आज ही वो कोई माता जी मुझे बता रही थी, मैंने कहा कि कोई बात नहीं आंटी, जो जैसा करता है उसके कर्म तो वैसे ही होते हैं ना, उनके लिए भी तैयार है। कितने बेटे वो कहते हैं कि जब आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो फिलहाल आप लोग निकलो यहाँ से। तो बहुत ज्यादा दुख लगा मुझे। अगर मेरे मैसेज से आप लोगों को कुछ समझ आया, कुछ अच्छा लगा, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। अपने बुजुर्गों को घर का पेड़ बनाओ, छाया बनाओ। बुजुर्ग घर का ताला होते हैं। पता है जब बुजुर्ग होते हैं ना, हमें लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कहते हैं मम्मी देख लेना घर, पापा देख लेना घर, हम आ रहे हैं। और बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है साथ बैठ के। आजकल पता क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि बुजुर्गों के साथ हमने बैठना नहीं है, अकेले अकेले रहना, वन वन चाइल्ड है, इसलिए संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। पढ़ाई भी जरूर करो, मैं ये नहीं कहती पेरेंट्स अपनी बेटियों को पढ़ाई ना कराएं, पढ़ाई जरूर कराओ, पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि आप संस्कार भूल जाओ, है ना। पढ़ाई तो आप लोग जरूर कर लेते हो, पर संस्कार भूल जाते हो। अरे क्यों? अगर लड़के के माँ बाप ओल्ड होम जा रहे हैं, तो कल को अगर लड़की की भाभी ऐसा करे तो लड़की को कैसा लगेगा ना। तो ये ओल्ड होम खुलेंगे ही नहीं कभी, ये सब हमारी वजह से ही खुले हैं। हमने ऐसा कर दिया है, हमने अपनी सोच ऐसी बना ली है कि बुजुर्ग हम ऐसे करते। कभी जो भी मेरी बात सुन रहे हैं ना, उस पर ध्यान देना, बार बार सुनना है इस बात को, कि अगर हम अपने आप को चेंज करेंगे ना, हम अपने बुजुर्गों से प्यार करेंगे और समझेंगे कि उनकी ये जमा पूंजी है, ये उन्हीं के घर में हम रह रहे हैं, जो उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया है। तो कोई भी बहू बेटी या बेटा ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपने बुजुर्गों को ओल्ड होम में छोड़ें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।